कन्हैया ने बुलाया, मोटू इधर आ। मोटू इधर आया। अच्छा लंबू इधर आ। लंबू को बुलाया। श्रीदामा तुम इसके कंधे पर चढ़। और उसके बाद कन्हैया धीरे सबसे ऊपर चढ़े। अरे तू अपना झुल्ला उतार, अपना वो कुर्ता उतारा। बस कन्हैया ने किया क्या, हाल के ऊपर रखा, धीरे से पानी सोख लेगा कपड़ा की नहीं, नीचे पकड़ाया, ले उधर पानी गिरा, पूरा कपड़ा से पानी सुखा करके हाल उधर फेंका, मटके से खा लिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब खा पी लिए उसके बाद कहा भाई खर्राटा तो इसका बज ही रहा है, अब इसको जगा देना चाहिए। सारे साथियों से कहा चलो भागो। और भागते वक्त उठा के मारा कंकड़ और फूटा घाम। और यही मटकी फूटी, उसने उठी, अरे आंखें चोरी कर गया, भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन ये चोर प्रचार मंडली भाग गई, बच गई। अब उनकी भी चालाकी नहीं चली। एक गोपी ने पूरी रात प्रार्थना किया, कन्हैया काश तू मेरे हाथ आ जाता ना, मुझे बड़ा आनंद मिलता। मैं सोच रही हूँ तू मेरा माखन खा, लेकिन हमारे हाथ में आ जा। भगवान तो भगत के बस में है। उसकी प्रार्थना स्वीकार किया और गए। रात में जहीं शिखर पर चढ़ा और माखन चुरा करके उतरे, बस उसने पकड़ लिया और लेकर आ गए। ओ जसोदा रानी देख ले, रंगे हाथ पकड़ कर लाया हूँ, बोलो माखन खा रहे थे कि नहीं? मैं कहा माखन खा रहा था, कैसे पकड़, देखो देखो ना इसके मुख में लगा। नहीं भैया मैं नहीं खा रहा था। आइए भजन के माध्यम से सूरदास जी बड़े सुंदर पद तो नहीं गंदी देखते। बोलिए बाके बिहारी लाल जय। मैं नहीं माखन मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो जय हो। मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पलच, भोर भयो गैयन के पलच, भोर भयो भोर भयो गैयन के पास, तूने मधुबन मोही पठाया, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठाया। चार पहर बंसी भट भट क्यों, चार पहर बंसी भट भट क्यों, साँझ पड़े मैं घर आयो जी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो जी मैया मोरी, मैं कब माखन खायो।
बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो ये ठीको की ही विधि पायो हो मैया ठीको की ही विधि पायो बाल बाल सब बैर परे बाल बाल सब बैर परे बरबस मुख लपटायो कि मैया मोरी मैं नहीं नहीं माखन खायो कि मैया मोरी मैं नहीं बात बोले बोले भैया बढ़िया मैं नहीं माखन खायो कि मैया मोरी मैं नहीं नहीं माखन खायो तू जननी मन की अति भोरे हे मैया अरे इनके काहे पतियायो हो मैया इनके काहे पतियायो जिए तेरे कछु हे उपज है जिए तेरे कछु भेद उपज है जिए तेरे मैया मैया मोरी मैं नहीं नहीं मैया मोरी मैं नहीं और कन्हैया कहने लगे जब देखा कि बात नहीं बन रही है ये ले अपनी लकुटी कमरिया हे भैया ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो हे मैया तूने बहुत ही नाच नचायो सूरदास तब सूरदास यशोदी मैंने ही माखन खायो हे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो मैंने ही माखन खायो हे मैया मोरी मैंने ही माखन मैया कन्हैया बड़े हो गए हैं, खेल रहे हैं। कन्हैया बच्चों के साथ खेल रहे हैं और इसी में उन्होंने
पत्थर पर बैठे हुए हैं, एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में डाल लिया। बलराम जी आए, बलराम जी बड़े हैं, थोड़ा डांट दिखाते हुए, कन्हैया कन्हैया मिट्टी खाया? कन्हैया ने कहा तो क्या हो गया, मिट्टी खाया मैं, तुमसे क्या है लेना? अभी जानता नहीं मैं बड़ा हूं। अरे बड़े हो गए, मिट्टी मुझे अच्छी लगी, मैंने खा लिया। अभी मैया से मैं डांट लगाऊं? जाओ जाओ कह देना। अब इतने में तो इनको नाराजगी हुई, हम बड़े हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। बलराम जी दौड़े दौड़े आए, मैया मैया जसोदा मैया। अरे क्या हो गया इतना शोर? अरे मैया वो कन्हैया ना मिट्टी खा रहा है, उसकी आदत बिगड़ रही, मिट्टी खा रहा है। मैया ने कहा अच्छा तो मना नहीं किया? अरे कहाँ माने, मैंने मना किया लेकिन कहता खाओ ना, हम खा रहे हैं, तुमसे क्या लेना देना? अच्छा ऐसी बोल रहा है। मैया ने उठाया, चलो चलते हैं देखते हैं। और आई मैया ने आई और आकर के कन्हैया को पकड़ा, क्यों लल्ला मिट्टी खाया? नहीं मिट्टी खाया। मुंह खोलो, पहुंच पाँच लिया थोड़ा सा इधर उधर। मैया मैं मिट्टी नहीं खाया। क्यों बलराम जी मिट्टी खाए? बलुआ कनुआ मिट्टी खाया है ना? बलुआ बोला मैया ये मिट्टी भर भर के खाया, मना किया तो कहता तुमसे क्या मतलब? कन्हैया ने कहा मैया इनकी मोटी मोटी टांगे हैं ना, हमसे कह रहे थे पैर दबाओ। अब बताओ मैया मैं इतना छोटा सा, इनकी इतनी मोटी मोटी टांगे मुझसे कैसे पकड़ में आए? मैंने दबाया 2-4 बार लेकिन फिर भी नहीं, जोर से दबाओ, नहीं दबाया तो ये कहे मैया से जाकर कह दूंगा। अच्छा नहीं नहीं मैया ये मिट्टी खाया है। नहीं कन्हैया बोले नहीं नहीं ये ना ये मैया खुद के शरारती हैं। अब ये हमसे थोड़ा सा विचलित रहते हैं। मैया ने कहा नहीं नहीं। अब इसी में बलराम जी ने कहा मैया इनका थोड़ा मुख खोल के देखो मिट्टी खाए है कि नहीं। ऊपर से इन्होंने पूछ लिया मिट्टी खाए, अभी इनके मुख में मिट्टी होगी। मैया ने कहा इधर आओ मुख खोलो। कन्हैया कहे नहीं मैया मैं नहीं खाया हूं। मैया ने पकड़ा और कस के यहां से दबाया और जब ही मुख खोला वो पूरा ब्रह्मांड, मैया की आंखें खुली रह गई। कन्हैया के मुख के भीतर मैया ने पूरे अखिल ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया ने कहा दैया रे दैया, गजब के है मेरा कृष्ण कन्हैया। हाथ प्रणाम किया और आगे पुनः एक दिन आकर के मैया माखन मत रही थी और कन्हैया आकर के बासी माखन रखा हुआ उठाए, मैया मुझे माखन दो ना। मैया ने कहा दे, ताजा माखन निकाल रही हूँ, इसको खाना है तुम्हें। नहीं मैया मैं माखन खाऊंगा, मुझे माखन दो ना। मैया ने कहा माखन माखन ताजा निकाल रहे हैं उसको खाना। मैया माखन नहीं दोगे तो मटकी मैं फोड़ दूंगा। मटकी फोड़ देगा? मटकी फोड़ेगा? हाँ फोड़ दूंगा। मैया मटकी फोड़ दूं? मैया ने कहा बड़ा शरारती हो गया, मटकी फोड़ के दिखा तू। कन्हैया ने कहा मटकी फोड़ दूं मैया? हाँ फोड़ के दिखा। कन्हैया दौड़ के गए उखल पर, एक पीढ़ा ले आया, पीढ़ा रखा। मैया मटकी फोड़ दूं? मैया ने कहा थोड़ा फोड़ के तो दिखा। कन्हैया ने उस पर चढ़ा, मटकी अभी दूर। कन्हैया ने पुनः दूसरा पीढ़ा लाया, एक इस किनारे एक इस किनारे, उसके ऊपर पुनः पीढ़ा रखा। मैया मटकी फोड़ दूं? थोड़ा फोड़ के तो दिखा। कन्हैया ने छड़ी हाथ में उठाया और उसके ऊपर चढ़ा। मैया मटकी फोड़ दूं? मैया ने कहा मटकी फोड़ 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 के तो दिखा। बस कन्हैया ने मारा एक डंडा और एक छड़ी जहीं लगी, त्रास दे मटकी फूट गई और कन्हैया नाचने लगे। मटकी फूट गई, मटकी फूट गई, फूट गई, फूट गई। अब मैया ने उठाया छड़ी, अच्छा मटकी फूट गई तो रुको मैं भी तुझे फोड़ती हूँ।
मैया ने उठाया छड़ी और लेकर के पीछे पीछे दौड़ाया। रुक जा कन्हैया बाधे मुट्ठी लगे भागने। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई। दैया रे दैया, ये कन्हैया हाथ आने वाला नहीं है। रुक जा कन्हैया, रुक जा, नहीं तो अगर नहीं रुका ना तो तुझसे मैं गुस्सा करूंगी। मैया तू मारेगी मुझे। नहीं, मैं नहीं मारूंगी, रुक तो जा। नहीं, छड़ी हाथ में से फेंको। मैया ने कहा छड़ी हाथ में से नहीं फेंकूंगी, मारूंगी नहीं, पक्का, रुक जा। कन्हैया और जाते। मैया थक गई। मैया ने कहा दैया रे दैया, ये आने वाला नहीं है मैया, अब क्या करें। हे कन्हैया, तू पकड़ में आने वाला नहीं है। सहस्र शिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि भू सर्व तस्पृत्वात् तिष्ठ दशांगुलम। पूरी धरती को अगर लिपेट दिया जाए उसके बाद भी जो शेष रह जाए दशांगुलम, 10 अंगुल शेष। आज उस कन्हैया को मैया ने जब समर्पण कर दिया, कन्हैया मैया के हाथ में आ गया। और मैया ने कहा अब आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ग्वालिन आई, अरे लल्ला को इतना दौड़ाई हो, चुप रहना, शांत रहना, कोई भूलेगा नहीं। बेटा और माँ के बीच में किसी को बोलना नहीं, सब दूर रहो, आज मैं इसे दंड दूंगी। ये बालक है, थोड़ा सा शरारत कर दिया। मैया आप भी जसोदा रानी क्या है, छोड़ दीजिए ना। ना ना, बहुत तुम सब उलाहना दिया, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, दंड तो दूंगी। माता ने ले आया, रस्सियां ले आई, सब रस्सी बांध रही हैं। पता चले 10 अंगुल छोड़, 10 अंगुल छोड़। अरे जो पूरे ब्रह्मांड को लपेटने पर भी 10 अंगुल शेष रहने वाला, आज वो कहां से पकड़ा में आ जाए। मैया ने जब थक गया कहा अब तुम नहीं बन सकते। तो जब ही कहा नहीं बन सकते, जब तक जीव अपना बल लगाता है परमात्मा कभी पकड़ में नहीं आता। और जब परमात्मा का हो जाता, मैया ने कहा अब कन्हैया तुम उससे नहीं बनेगा, तो कन्हैया ने अपने को पतला कर दिया। वही रस्सी बंध गई और बड़ी हो गई, सारी घर की रस्सियां लगा दी थी। अब कमर में बांधी और ओखल में बांध दिया। सारी गोपिकाएं आई, जसोदा मैया एक अच्छा नहीं, क्या हुआ। अरे हमारी भले तुम नंदरानी हो, अभी हम छोड़ देते हैं। ना ना, खबरदार, मैया आज कड़े में है, किसी को नहीं जाने देना। बगल में हटा दिया। सब कह रहे कि कितना आज गुस्से में है जसोदा, देखो ना इसका मुख लाल हो गया, कब का बधा है। अरे जसोदा रानी दया नहीं लग रही है, इतनी कुछ किशोर नन्हे से बालक को बांध के छोड़ी। कन्हैया ने देखा कि मैया और सब लोग थक के उधर गए। कन्हैया धीरे से बकैया हुए, 4 पैर वाले बन गए और खींचा, धक्का मारा, जो उखल तक गिर गया। और धीरे धीरे आए, आंगन में एक 2 पेड़ था, दोनों सटा हुआ था, बीच में घुसे और एक झटका मारे, टाम से आवाज हुआ, पेड़ गिरा, टाम टाम आवाज। अब यही आवाज हुआ, मैया बात, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे पता था कहाँ गया वो। अब मैया ने देखा, कान पकड़ करके, भगवान क्षमा करो लल्ला, आज के बाद तुझे मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे बचा है ना, जल्दी से लोग उठाया। हाँ सुरक्षित तो है, हमने कहा था ना। आज जसोदा जो मनमाने किया है ना तुम, अगर कहीं एक भी पेड़ इस लल्ला के ऊपर हो जाता तो क्या करती। हाँ ये तो पक्का, पता ना ईश्वर कैसे कृपा कर दिया, बच गया। अरे जो खुद ईश्वर है वो तो कुछ और करने वाला है। और उस पेड़ से 2 पुरुष पैदा हो गए, 2 पुरुष पैदा हो गए। वो दोनों पुरुष कौन थे जानते हैं? धनाध्यक्ष। धनाध्यक्ष कौन है? कुबेर। उनके बेटे थे मणिग्रीव और नलकूबर। इन दोनों को नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद जी ने देखा ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए कहा जाओ तुम सब वृक्ष हो जाओ। और जब श्राप दिया, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जब संत श्राप देते हैं तो हाथ में जल लेकर देते हैं, इसलिए कि हमारा श्राप भी तुम्हारे लिए शीतल हो जाए। श्राप भी
ही वरदान बन जाए। उन सब ने जब प्रार्थना किया, कहा तुम्हारा उद्धार तब होगा जब भगवान अपना स्पर्श करेंगे, इस पेड़ से तुम्हारा उद्धार होगा। फिर वही नलकुबर और मणिगिरी भगवान से प्रार्थना करके अपने लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान दिल बड़े हो गए हैं, बच्चों को चला रहे हैं। एक दिन बच्चे चलाते चलाते भगवान बरसाना की तरफ चले गए, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो अब इनको क्या पता है, राधिका जी से मिलन हुआ। राधिका जी ने कहा कहाँ से जाना है, तो बताया। राधिका जी ले आकर के उनको नंदगांव पहुंचा दिया। अब नन्हे से कन्हैया मैया से बोले, मैया क्या हुआ? मैया हमारी शादी करा दो ना। किससे? वही जो पहुंचाई थी। अरे लल्ला भी इतना छोटा, तुम्हारा अभी विवाह होगा? अच्छा विवाह करा देंगे, समय आएगा। अब कन्हैया बाल गोपालों के साथ यमुना तट पे बछड़ों को लेकर जाते हैं। उधर से बरसाने से सारी गोपिकाएं आई हैं जल भरने को। एक दिन तो इनका शरारत चला, इन्होंने उठा करके कंकड़ मारा, कई जो है फूट गया घड़ा। दूसरे दिन पुनः जब वो सब आई गोपियां, तो उन्होंने धमकाते हुए कहा, कन्हैया मान जाओ, मैं कह रही हूँ नंदराज के भले बेटे हो, लेकिन हम भी बरसाने की हैं, हम तुमसे कम नहीं हैं, सावधान रहो। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं गोपियां कैसे धमकाती हैं कन्हैया को हमारे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मत फोड़ दही की मटकी रे लाला, अरे मत फोड़ दही की मटकी। तो है कौ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कन्हैया मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ मटकी कन्हैया मत फोड़। तो है कौ दिन, तो है कौ दिन, तो है कौ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो है कौ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ अरे मटकी। देखो जी भजन का भाव क्या है, गोपियां क्या कह रही हैं? तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। और आपने अगर ताली नहीं बजाई ना तो फिर आपकी मटकी भी फोड़ देंगे कन्हैया, आज छोड़ेंगे नहीं। पूरा हाथ ऊपर कर दीजिए सब लोग, नहीं तो दही की मटकी सबकी फूटेगी। पूरा हाथ, रेडी 1 2 रेडी 1 2 3 4। क्या बात तेरी धौंस में नहीं आने की, अरे मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौंस में नहीं आने के। तेरो रस तो बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही मटे। रस तो बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही, अरे मत फोड़ दही की
मटकी ओ तो एक काऊ दिन जय हो तो एक काऊ दिन जय हो तो एक काऊ दिन हाथ लगाए तोड़ दही शर्म नहीं आती अरे तो गुनैक शर्म नहीं आती और तेरी कंस को खबर कराए दूंगी मत फोड़ दही मटकी तेरी कंस को खबर कराए दूंगी मत फोड़ दही। आइए एक बार सब लोग पूरा हाथ मेरे साथ उठा लेंगे, अंतिम लाइन के साथ पूरे श्रद्धा और भाव के साथ भजन के अंदर ताली बजाना है और क्या कहना है, वो तो एक काऊ दिन हाथ लगाए मत फोड़ दही मटकी कन्हैया मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी कन्हैया मत फोड़ दही मटकी तो एक काऊ दिन तो एक काऊ दिन हाथ लगाए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाल की जय हो। भगवान आगे समय का देखते हुए भगवान की तो एक एक लीलाएं हैं, अगर वर्णन किया जाए तो बहुत कुछ है। भगवान इस प्रकार से अपनी बाल लीला अभी गोकुल में कर रहे थे। अब ये लीला चलती है कहाँ? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नंदराज एक मीटिंग इकट्ठा की और उस मीटिंग में सारे गोप लोग आए। उन्होंने कहा देखो भाई, अब गायों के लिए चारा उपयुक्त यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब हम लोग कहीं अन्य स्थान पर देखा जाए जहाँ पे रुकने की उपयुक्त व्यवस्था हो, गाय के चारा की, पानी की व्यवस्था हो। एक ग्वाला ने कहा महाराज नंद जी, वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर घासें हैं और वहां पर पानी भी पीने योग्य है गायों के, चलते उधर चला जाए। अब गोकुल से वृंदावन आ गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में भगवान गोप वालों के साथ अद्भुत क्रीड़ा कर रहे हैं। इधर कंस अपने एक असुर को भेजा जिसका नाम था वकासुर। वकासुर जैसा जथा नाम ना तथा, यानी वह बकुला के रूप में आया। भगवान ने उसकी भी लीला, उसका भी उद्धार कर दिया। बाल सखाओं के साथ एक दिन भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान को मारने के नियत से एक आया वत्सासुर
और उसका बलराम जी ने पूंछ पकड़ा और धीरे से टांग पकड़ा, उसका भी उद्धार कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब एक अघासुर था। अघासुर पूतना का भाई था, पहले ही बताया ना, अघासुर की बहन पूतना। और जब वकासुर मर गया, पूतना मर गई, तो अघासुर ने कहा अब अपने भाई और बहन का बदला मैं लेकर रहूंगा। उसने वृंदावन की उन पहाड़ियों में अपना बड़ा सा बृहदाकार, अघासुर का मतलब अजगर, मुंह फैलाया, अपनी जीभ लंबा किया, ग्वाल बाल आए, कन्हैया कन्हैया, अरे ये देखो ना बड़ी सुंदर सी गुफा है। जैसे हम लोग जाते हैं ना कोई गुफा देखते हैं, अभी आज हम गए थे वहां सिद्धेश्वर महादेव, तो वहां भी गुफा है। उस गुफा में मैंने भी बैठा 10-5 मिनट। तो वैसे ही बालकों की प्रवृत्ति भी होती है। बालक कन्हैया कहा रुक जाओ, अरे नहीं देखो ना कितनी सुंदर गुफा है। इसकी जीभ को देखा, कहा कितना मलमल का ये वस्त्र बिछाया गया इस गुफा में अंदर जाने के लिए। और देखो ना इसकी कितनी सुंदर कढ़ाई है, ये दांत जो देखा कितना बढ़िया कलाकृति है। भगवान कहे अरे फंसे सब। और तब तक 2-4 घुस गए। भगवान का अब रोकना भी गल गए। और जब अंदर गए तो अंदर क्या भाई, दुर्गंध, पेट में सब सड़ा गला। अब वो बाहर भी ना आ पाए, अजगर खींचे जा रहा है। अब तो अंदर से चिल्ला रहे कन्हैया कन्हैया। और तब तक सारे गोप वाले अंदर हो गए। अब कन्हैया को भी अंदर जाना पड़ा। और कन्हैया जब अंदर गए तो उसने मुंह बंद किया, और अजगर ने जो ही मुंह बंद किया, कन्हैया ने अपना विस्तार किया। और जो ही विस्तार किया, अपने आप उसका मुख तो खुल गया, लेकिन उसका प्राण भी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब उसका उद्धार हो गया। और जब ही उसका उद्धार हो गया, आगे भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, यमुना के पुलिन पर बैठे हैं, सखाओं के साथ बैठे हैं। गाय बछड़े दूर निकल गए। बछड़े जब दूर चले गए, कन्हैया ने कहा ओ श्रीदामा जाओ बछड़ों को खोजो ना, मोटू तुम जाओ। सारे ग्वालों ने कहा कई बार हम बछड़ों को ले आए, तुम एको बार जाते नहीं हो, अब की बार तुम्ही को जाना है। कन्हैया ने कहा देखो भाई मैं सरदार हूं। अरे वो सब नहीं चलती है, जहां के होगे सरदार अपने को होगे। मैं आता हूं, तुमको भी जाना है, खोज के लाओ ना बछड़ों को। अब कन्हैया उन बछड़ों को लाने के लिए वन की तरफ गए। ब्रह्मा जी आए और आकर के सारे गोप वालों को उठा ले गए। और इधर खोजते रह गए, बछड़े नहीं मिले। वापस आए, सोचे सखाओं को देखे, सखा भी नहीं मिले। अब भगवान सोचे कि क्या हुआ लीला। और उन्होंने जब आंखें बंद किया तो सारा चरित्र देख लिया कि ये ब्रह्मा जी का खेल है। ये ब्रह्मा जी खेल कर गए। ब्रह्मा जी जब खेल किए, ले जाकर के सारे बछड़ों को और गोप ग्वालों को एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने भी एको हम बहुश्यामी, एक से अपना बहुत रूप बना दिया। जैसे बछड़े वैसे बछड़े सब तैयार। शाम को बछड़े आए, गोप वाले आए। अब सबके सब गायें किसी दूसरे बछड़े को लेती हैं क्या? अपने ही बच्चों को दूध पिलाती है ना। लेकिन वो बछड़े बड़े प्रेम से दूध पिला रहे हैं। और जब ये बछड़े दूध पिए तो घर के जितने ग्वाले थे दूध दुहे तो गए, अरे आज तो गए बड़े दूध दे रही है, इसका मतलब आज गाय हमारी बड़ी हृष्ट है। क्योंकि भगवान का मुख लग गया, और भगवान का मुख लगा तो गायों ने दूध खूब ज्यादा दिया। आगे भागे गए, यहाँ पर आए वृंदावन, तो वृंदावन देखे सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल सब। अरे यहाँ कैसे आ गया? मैं तो गुफा में बंद किया था। भागे जब गुफा में गए तो
तो वहां भी वही यहाँ वहां कोई बालक देखा वाली स्थिति हो गई। अब क्या करें, वहां से सारे बछड़े को ले आए, सारे ग्वालों को ले आए, अब यहाँ ले आए। और जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो जितने गोप ग्वाले उतने कन्हैया। अब जब उतने कन्हैया हो गए, अब ब्रह्मा जी सोचे किससे माफी मांगा। अब किससे माफी मांगे, सारे के सारे तो वही हो गए, कौन असली कौन नकली पहचाने में नहीं आ रहा। अब ब्रह्मा जी परेशान होकर के उन्होंने बड़ा सुंदर से स्तुति किया, प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी लीला को, आप माया से परे हैं भगवान, हमारे जैसे लोग मोहित हो जाए। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो हम जीवों में क्या है, अधीन हो गए। जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये असुरों के अत्याचार से मुक्ति दीजिए, आज वही उनके मन में आ गया कि साधारण सा ग्वाल वाला है, ये कृष्ण वो ब्रह्म नहीं हो सकता। आज उस ब्रह्म के भ्रम में ब्रह्मा जी फंसे। जब स्तुति किया तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक रूप में दिखाया और उन्होंने प्रणाम किया, कहा आज के बाद ऐसी गलती मत करना। ब्रह्मा जी वापस हो गए, पुनः आगे को प्रसंग वो आगे ले चलते हैं। अब सारे ग्वाल बालों ने कहा, देखो कन्हैया ये जो ताड़ का वन है ना, बड़ी सुंदर सुंदर ताड़ पका हुआ, उसकी कन्हैया चला जाए ताड़ का फल खाया जाए। भगवान चलो भाई चलते हैं। कहा कि लेकिन एक बात है, उस ताड़ के वन में कोई जाता नहीं है। क्यों? अरे उसमें एक गधा है, जो जाता है मार डालता है, तब तो चलना ही है। अब उसमें गए तो धेनुकासुर था, असुर गधा का रूप बना के पड़ा था, और जहीं गए कन्हैया के ऊपर मारा दुलत्ती, और जहीं दुलत्ती मारा कन्हैया ने उसके लात पकड़े और घुमा करके उसी ताड़ के बीच पर मारे। तरताड़ तरताड़ सारे वृक्ष एक पर एक गिरने लगे, सारे गोप ग्वाल खुश हो गए, आज खा के खूब मजा आया। सारे गोप ग्वाल जय कन्हैया लाल की, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सब आनंदित हो गए, खा खा के ताड़ मस्त हो गए, बोलो कन्हैया लाल की जय। अब जब सबके सब खा पी के पिट हुए, अब कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं। समय भी देखना हो जाता है। अब बोले श्री बांके बिहारी लाल की कालीनाथ। जमुना जी भी था, कन्हैया सोचे इसका भी कल्याण करना। ये काली दाह जो जमुना जी का जल पवित्र करना है, वहां पे कंदुक क्रीड़ा किया, और श्रीदामा का गेद जब चला गया, कन्हैया भी जाकर के उसका उद्धार किए, वहां से उसके अहंकार का चूर्ण चूर्ण कर दिए। है तो बड़ा मार्मिक प्रसंग, लेकिन समय को भी देखना है। आगे प्रलंबासुर था। एक दिन बलराम जी भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चरा रहे थे। वह गोप ग्वाल बन के आया, ग्वाला बन के आया, गोप बन के आया, और मित्रता का रखा। आओ मित्र, आज हम लोग एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बस घोड़ा पर बैठना है, घोड़दौड़ होगा। कैसे होगा? जो चोर होगा। अब उसी में चैन हुआ, वो दोनों बैठा करके प्रलंबासुर कन्हैया को बैठा करके, बलराम को बैठा करके भागना चाहा, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। आगे सबको सबक सिखाने के लिए, सबको प्रेरणा देने के लिए, एक दिन स्त्रियां नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए। जो भगवान सारी स्त्रियों का मान सम्मान रखने वाले हैं, चीर हरण एक लीला उन्होंने सबको मर्यादा में रहने के लिए सबक सिखाया। इस लीला को भी पूर्ण किया। आगे एक यज्ञ हो रहा था ब्राह्मणों के द्वारा। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया बड़ी भूख लगी है। कहा जाओ यज्ञ पत्नियों से वहां पे जाओ, जो यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मणों से मांग के लाओ। ब्राह्मणों के पास आए ग्वाल बाल,
पंडित जी, आचार्य जी, भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। ब्राह्मणों ने डांट के भाई ग्वाल बाल कहाँ के, भागो, अहिर के छोकरे आए हो, तुम्हें भूख लगी। यहाँ यज्ञ हो रही है, अभी यजन हुआ नहीं, तब से तुमको प्रसाद चाहिए, नहीं मिलेगा, जाओ, पूर्ण होगा तब। वापस आ गए कन्हैया, भूख से मर जाएंगे, कुछ करो ना। कन्हैया ने कहा जाओ उनकी पत्नियों से कहो। अब ब्राह्मण पत्नियों के पास आए गोप वाले और कहा देखो वो नंद का लाला आया है, बड़ा भूखा है, वन में बैठा है, आप लोगों से भोजन मांगा है। जो ही यज्ञ वो ब्राह्मण पत्नियां सुनी, कहा बस कहाँ है, किस वन में, बता दिया यही स्थान है। सबने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, हाथ में थाल लिया और लेकर के चला। और एक बड़े जिद्दी थे ब्राह्मण महाराज, उन्होंने सुना, कहा वाह तुम्हारी हिम्मत, तुम जाओगी मेरे बगैर आदेश के। उन्होंने ताला बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया। उसने भगवान को स्मरण करते हुए अपने प्राण प्रकोह समाप्त कर दिया। और यहाँ पर आकर के देखा सारी ब्राह्मण पत्नी तो सबसे पहले उसने थाल ले आकर के कन्हैया को खिला रही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मणों को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, तो परम ब्रह्म थे जिस ईश्वर के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमने समझ नहीं पाया, हमारे पास वो विवेक नहीं था। आप लोग धन्य हो। और उसके बाद पश्चाताप करते हुए पुनः वो प्राप्त करना चाहे, लेकिन क्योंकि जब समय होता है तो व्यक्ति को समझ नहीं आता, और जब समझ आती है तो व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। अब इनके पास समझ तो आई पर समय नहीं है, खा पी के वो चले गए थे। उन पर कृपा किया भगवान ने, उन यज्ञ पत्नियों पर, ब्राह्मणों की पत्नियों पर। आगे वृंदावन में बड़ी तैयारी चल रही है। कन्हैया आए, मैया मैया क्या हो रहा है, मैया चुपचाप चलो, अभी बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो, अभी सफाई किया हूं, कैसे आ गए घर में, नहीं नहीं बाहर जाओ, अभी ये लो, अभी आना नहीं है, जब से प्रसाद न बन जाए। होता ना माताएं बनाती हैं तो पूरा चौका उका पूर करके, द्वार पर भी चौका पूरी हुई है, सब कुछ बना है। अच्छा बाबा बाबा ये क्या हो रहा है, जिस गली में जा रहा हूं कहीं मालपुआ की सुगंध, कहीं हलवा की सुगंध, कहीं रसमलाई बन रही, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं मोतीचूर, कभी लड्डू, कहाँ क्या बन रहा है, हो क्या रहा है। कहा बेटा शांति बैठो, चुपचाप रहो, भी घर में किसी के मत जाना, किसी के घर में मत जाना, अपने नहीं किसी के। क्यों बाबा बताओ ना क्या हो रहा है। कहा देखो बाबा, जो अपनों से बात छुपाता है ना वो अपना नहीं होता, अपनों से कभी बात छुपाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। बाबा हम आपकी नहीं है क्या, ये क्या हो रहा, आप हमको नहीं बताओगे क्या। कहा हाँ बताएंगे। कहा देखो इंद्र भगवान की आज पूजा है। कन्हैया का इंद्र भगवान, इंद्र कब के भगवान हो गए, किसने इनको भगवान बना दिया। अरे नाना नाना ना लल्ला, कभी ऐसा ना कहना, भगवान नाराज हो गए। कौन नाराज होगा, अरे इंद्र भगवान ना, इंद्र तोड़ो, वो नाराज होकर के क्या कर लेंगे, वो भगवान तोड़ो है। अरे इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गायें नहीं चरेंगी, गायों को चारा नहीं मिलेगा, घास नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगा तो दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो माखन कहां से खाओगे। कन्हैया ने कहा ना, ये बादल पानी बरसाते हैं, वो बादल आते हैं, ये हमारे गोवर्धन भगवान है ना, ये गोवर्धन भगवान ये बादलों को रोक लेते हैं, और जब बादलों को रोक लेते हैं तो बारिश होता है, हमें तो बारिश कराते हैं गोवर्धन भगवान। इंद्र की पूजा नहीं होगी। अरे ऐसा मत कहना बाबा, जो भय दिखा करके पूजा कराए वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान का नाम निर्भय करता है, भगवान तो सबको अभय प्रदान करते हैं। अगर भय दिखाए तो
भगवान कहां से होगा? वो भगवान नहीं है। कहा अच्छा तो क्या करना चाहिए? भगवान देखिए, हम लोगों को घास पानी अन्न जो भी है सब गोवर्धन भगवान की वजह से मिलता है। नंद बाबा ने तुरंत 2 लोगों को भेजा, जाओ बुला कर ले आओ। सारे चौधरी आ गए, प्रस्ताव रखा। एक ने कहा देखो नंद, अगर बुढ़ापे में बालक मिल गया ना, इतना पुत्र मोह में मत हो। इंद्र भगवान अगर नाराज हो गए ना तो सब पूरा गोकुल बेकार हो जाएगा, तहस-नहस हो जाएगा, वृंदावन पता नहीं चलेगा। भगवान को नाराज नहीं करना। भगवान कृष्ण जी ने उठे, खड़े हुए, आप लोगों ने कब से इंद्र को भगवान मान लिया? इंद्र भगवान नहीं है, वो देवता है, उनको भगवान मत जानो। भगवान हमारे गोवर्धन हैं, इनकी पूजा होना चाहिए। तो लोगों ने कहा हमने तो गोवर्धन की पूजा देखा नहीं, गोवर्धन है कहाँ? भगवान ने कहा कब? इनमें से कितने लोग इंद्र को देखे हैं? सब लोग चुप। कहे जैसे इंद्र को नहीं देखे हो वैसे ही गोवर्धन को नहीं देख रहे, लेकिन गोवर्धन पहाड़ है ना, वही उनका स्वरूप है, चलो। तो लोगों ने कहा ठीक, पर गोवर्धन की पूजा की पद्धति तो हम नहीं जानते। कहे जैसे इंद्र को पूजते हो वैसे ही गोवर्धन को पूजना है। सारे लोग तैयार हो गए, और जब सबके सब तैयार हो गए बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जितने 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं सब बैलगाड़ी पर लदे और सबके साथ सज के धज के पूरा तैयारी के साथ ढोल नगाड़े के साथ सबके सब पहुंच पड़े कहां? गोवर्धन पर्वत पे। और सबके सब जब गोवर्धन पर्वत पर गए तो वहां जाकर के जब देख रहे हैं तो एक प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण की बन गई, भगवान उभर गए। और जब वहां पर गए तो कहा ले आइए, आज तक तो इंद्र भगवान कुछ नहीं खाए थे, पर आज सबके लड्डू पेड़ा मालपुआ खाते जा रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। सबके सब जाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा में लगे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी माथे पे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहा।
हाँ धार तेरे माथे पे मुकुट विराजे और चले दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराजे तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 तेरी थोड़ी में तेरी थोड़ी में हाँ सभी लोग बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। तेरी थोड़ी में हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे पे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे हो। ओ तेरे कानन कुंडल साज रहे कुंडल साज रहे तेरे गले में कंठा सोने का 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 तेरी झांकी जय हो तेरी झांकी जय हो तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे पे मुकुट गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराजे हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 और चक्लेश्वर विश्राम हाँ विश्राम तेरे माथे पे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे तेरे माथे पे मुकुट विराज तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो तेरे माथे पे मुकुट विराज श्री गोवर्धन जय हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज तेरे माथे पे मुकुट विराज तेरे माथे पे मुकुट विराज हो। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। अब सारे लोग आ गए भगवान के स्वरूप को अभी सुना ना भजन के माध्यम से। मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, बिल्कुल श्याम शरीर, सुंदर सा कोमल, और जहीं आकर के वहां पर आए लोग और पूजन प्रारंभ हो रहा है। बाद में उसके बाद विवेचना करेंगे। बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय हो।
वो माइक पंडित जी ने चालू करिए भैया माइक माइक नारायण। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। ओम गोवर्धनाधराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोक्षाया गाओं कोटि प्रभो भव। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने भस्म कलेशनाशाय परमानंददायिने। ध्यानं ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम सहस्रसे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभो मेघुं सर्वत श्रुत्वा यतिष्ठत साङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषाणो जदनो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः। पाद्यो पाद्यो समर्पयामि हस्तोऽर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि शुद्ध्योदक स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। धूपं दीपं च दायो नैवेद्य संस्थापयः। हरिः ओम बाणाभ्यायासे दन्तरिषगंशिष्णर्द्यः समवर्तत पृथिव्यां भोमर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यान्ते पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्याणाय स्वाहा स्वाणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्रपुष्णार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान एक एक पकवान खा रहे हैं। इधर नारद जी गए, इंद्र से कहे क्या आपको पता है ये गोकुल वाले आपकी पूजा बंद कर दिए हैं? हमारी पूजा बंद? उनकी हिम्मत। हाँ जाके देखो ना, सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इधर आके देखे कहा अच्छा आप हमारी पूजा बंद कर दिए, अभी देखता हूं। प्रलय कालीन बादलों के पास गए, कहे जाओ इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा गोकुल वृंदावन सब बह जाए, उसका नक्शे से नामे मिट जाए। और यही आएगा हमें इस इंद्र के कोप से। सब लोग आए कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा बस आइए सबके सब चलते हैं, और सबको लेकर के कन्हैया आ गए। और आकर के कहा प्रणाम करो और गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया ने नीचे से हाथ लगाया और अपने कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन को उठाया, अभी गोवर्धन को आया। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान
गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। अब सारे ग्वाले कन्हैया कन्हैया डरना मत, सारे अपने अपनी लपटी लगा दिए। कन्हैया हम सब लपटी लगाए हैं, कन्हैया थक जाना ना अंगुली नीचे कर देना, हमारी लाठी है। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, सब लोग अंदर आ जाओ। सारे लोग अंदर आ गए, गाय बैल जितने भी थे, गाय से गोपी ग्वाले सब अंदर। और इंद्र महाराज बारिश कर रहे हैं, अखंड बरसात हो रही है, पूरा प्रलयंकारी उमड़ घुमड़ के बारिश ही बारिश। कन्हैया सजग रहना, अब छोड़ सकते हो, हम लोग लाठी लगा दिए। कन्हैया ने धीरे से हाथ नीचे किया, तब तक सबकी लपटी तार तार टूटने। अरे कन्हैया बचाओ नहीं मर जाएंगे, उठाओ। कन्हैया ने कहा ठीक। एक ग्वाल ने आया, कन्हैया आप बड़े बलवान हो। कन्हैया ने कहा कौन कहा मैं बलवान हूं? अरे फिर तुम कैसे काने उंगली पर ऐसे ही उंगली पर थके नहीं हो? भगवान ने कहा देखो तुम सबको जब देख रहा हूं ना तो तुम्हारा बल मैं चुरा रहा हूं, तुम सारे ग्वालों का बल इसमें लगा है। हाँ, ओ अब समझ में आया, यानी तुम आंखों से भी चोरी कर लेते हो। हम लोग जानते थे कि हाथों से माखन चोरी करते हो, पर आंखों से तूने हमारा बल भी चुरा लिया। अब समझ में आया कि तुम कैसे गोवर्धन को उठा रखे हो। इधर 7 दिन तक जब बारिश हुई, इंद्र आए और इंद्र ने आकर के देखा तो गोकुल और वृंदावन में धूल उड़ रहा था। परेशान हो गए, आप छाता लगा लो, बारिश होगी तो पानी कहां जाएगा? लेकिन वहां पर पानी है ही नहीं। इंद्र परेशान, अब क्या होगा? वो पानी कहां गया मालूम है? एक बार एक छोटी सी घटना मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आज नहीं बताए तो फिर पता ना हमसे आपसे मिलना होगा कि नहीं। और कोई प्रश्न पूछ दिया कि आप गए थे, गोवर्धन पूजन हुआ, सब कुछ हुआ, जब बादल बारिश किए तो पानी कहां गया? मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपने से कह दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ के यहाँ पार्वती जी एक बार एक भोजन का आयोजन किया। कहा मैं एक ब्राह्मण खिलाना चाहता हूं, और ब्राह्मण में निमंत्रण दे दिया अगस्त्य मुनि को। शंकर जी कहा भले मिला है ब्राह्मण, मना कर दो, ये भोज मत रखो। पार्वती जी से उन्होंने कहा मैं निमंत्रण दे दिया हूं। अरे हमारे पास 2 बहुएं आ चुकी हैं, रिद्धि और सिद्धि। देखिए अगस्त्य को भोजन का निमंत्रण देना, सर पे विपदा मोल लेना है। कहा नहीं कोई बात नहीं, कितना खाएंगे, लक्ष्मी महारानी है, पूरा भंडारण भर जाएगा। रिद्धि सिद्धि तो है ही है, लक्ष्मी बहन को भी निमंत्रण दे दिया, आ गई, भंडार पूरा भरा है। अगस्त्य मुनि आ गए, कई कुंतल पूड़ी पहले से तैयार कर ली गई। अगस्त्य जी ही ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा कर करके और पूड़ी उठाए, और जहीं पूड़ी को मूड़ी में डाला पता चला सपाचक। रिद्धि सिद्धि थक गई, मैया अभी कितना चाहिए? आई, अच्छा स्टोर क्या हाल है? लक्ष्मी जी परेशान, रिद्धि सिद्धि परेशान, कमरा खाली, आधा खाली हो गया। पार्वती जी आधा कमरा खाली, खाद्यान्न वाला आधा है ना। आई, अगस्त्य मुनि से कहा
हमने सुना है ब्राह्मण देवता कि जब आधा भोजन कर ले तो कुछ पानी पी लेना चाहिए, आधा पेट भर जाए तो पानी पी लेना। मैं बताने के लिए आया हूं। अगस्त जी ने कहा ठीक है, आधा तो होने दो, अभी कोना ही नहीं पूरा हुआ, आधा की बात हो गई। अब रिद्धि सिद्धि परेशान, पूरी चौकी से उछले कराही में जाए, कराही से आवे पत्तल में, तब तक सपचट थक गए लोग। एक सेवादार आया पार्वती जी के पास, मैया मैया क्या हुआ? मैया अब बस 2 कुंतल बचा है, 2 कुंतल शेष, 2 कुंतल शेष है। ब्राह्मण देवता का अभी तो आई, ब्राह्मण देवता पानी जरूर पिला। हाँ हाँ घबराना नहीं माता, आधा होने दीजिए, पानी पी लूंगा। अब 2 कुंतल का नाम सुनी, शंकर जी के पास आई। शंकर जी कहे मैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं, मैं पहले ही मना किया, मानी नहीं तो भोगो, तुम अपना काम जानो। अब सोची कि अब तो श्राप मिलना निश्चित है। तुरंत विष्णु भगवान से आराधना किया, हे अखिलेश्वर, हे भुवनेश्वर, हे परमेश्वर, अब आप ही मुझ पर कृपा करो, नहीं तो ये सारा चौपट हो जाएगा। अब भगवान से जो ही प्रार्थना किया, 10 किलो आटा बचा, भगवान आ गए और जो ही कढ़ाई से पूड़ी निकली, भगवान हाथ में लिया और एक बालक का रूप बना लिया, छोटा सा बालक बनाए, एक हाथ में पूरी लिया और खाते हुए अगस्त जी को दिखाते हुए पहुंच गए। अगस्त जी ने कहा ओ भंडारा झूठा हो गया, अब भोजन हमें नहीं चाहिए, अब भोजन नहीं चाहिए, ले आओ पानी। तो कृष्ण भगवान यही ये बाल्टी का पानी लेके पार्वती जी दौड़ी, कहा रोक दिया, कहा सुन अभी भोजन से पेट नहीं भरा, पानी वानी मत पिलाना। कह दीजिए महाराज हाथ धुलिए बस, हम भोजन करने का निमंत्रण दिए थे, पानी पिलाने का नहीं। कह नहीं भंडारा झूठा हो गया, अब हम नहीं खाएंगे। महाराज हाथ धुलिए, मुंह धुलिए, चले जाइए। अब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं जब इंद्र प्रलयकालीन बारिश कराने लगे तो भगवान ने अगस्त्य मुनि को बुलाया, कहा भोजन तो तब कराया था, पानी अब पिला रहा हूं, आइए पानी पीजिए। और उन्होंने एक जगह लगाया अंजलि, जितना बारिश हुआ सब अगस्त्य पी लिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब इंद्र महाराज देखे परेशान, नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, धूल उड़ रही है। आकर के भगवान के चरणों में गिरे और आकर के उन्होंने बड़ी स्तुति की, प्रार्थना किया। भगवान कहे कि आज के बाद अहंकार करना छोड़ दो और किसी को भय दिखा करके अपना पूजा करवाना बंद कर दो, क्योंकि भगवान देवता भय नहीं दिखाते और भय दिखा करके अपना पूजा करवाना आज के बाद बंद कर दो। कोई संत किसी को अगर भय दिखा करके अपने बस में करना चाहता हो, अपनी पूजा सम्मान पाना चाहता हो, ऐसे संत का त्याग कर देना चाहिए। वो संत नहीं है। संत और भगवान हमेशा सबको निर्भय करते हैं, वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी आनंदित रहे, उनकी सबकी ये कामना होती है। अब इधर सारे लोग आ गए, गोकुल वाले, वृंदावन वाले। अब बरसाने और वृंदावन में एक मीटिंग चली, आ गया महीना फागुन का। अब मीटिंग चली, बरसाने वाले सोच रहे हैं बरसाना में होली हो। नंद जी अड़ गए। वृषभानु ने कहा देखिए अगले साल आपके यहाँ होली हुई, इस साल हमारे यहाँ होगी, बरसाना में कुछ कम थोड़ा है आपसे, बरसाने में होली होनी चाहिए। अब एक अड़ गए। बरसाने की मीटिंग जब समाप्त हुई, बरसाने के महिलाओं ने पूछा कि क्या हुआ। गोपियों ने पूछा वृषभानु से क्या हुआ, क्या बताएं। नंदराज जी बिल्कुल हठी हो गए हैं। उन्होंने हट करके कहा नहीं होगी तो वृंदावन में होली होगी, यहीं पे हमारे यहाँ होगी। अरे तो गोपियों ने कहा मैं भी देख लूंगी, कोई बात नहीं। बरसाने की
ग्वालिन कमजोर थोड़ो है, एक बार का कान पकड़वा के उठाए बैठाए अभी फिर दिखा देंगे। उस बार धमकाए थे, इस बार हमारी भी लाठी कमजोर नहीं है। चलिए वहीं पे चल के हम होली मचाएंगे और वहीं धमाल मचाएंगे। आइए हम भजन के माध्यम से सुनते हैं। आज बीरज में होली रे रसिया, अरे होरी रे बर जोरी रे रसिया। आइए सभी भक्तों का ये कहना था कि कथा के माध्यम से होली का पर्व मनाया जाए, होली का उत्सव मनाया जाए। तो सब लोग मिलकर आनंद लेते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए साथ में गाएंगे और आनंद लेंगे सब। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे पर चोरी रे रसिया, होली रे पर चोरी रे रसिया। जय हो होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज हो होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। देखो जी, आप लोगों को देखकर लग नहीं रहा है कि होली का उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। सब लोग तो नहीं उठेंगे, लेकिन हमारे यजमान भाई बहन लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। यजमान आगे वाले जो हैं, ये जो बांस लगा है, बांस के पीछे से कोई नहीं उठेगा, बैठे रहेंगे। बांस के आगे वाले सब उठ जाइए। इधर मेरे भाई बंधु सब, और खास करके हमारे जो यजमान हैं, मुख्य यजमान और सभी यजमान मिलकर मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और क्या कहना है? अरे आज भी जय हो होली रे रसिया, आज बीरज में होली है रसिया, होली है रसिया पर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी है रसिया। आज जय हो होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। बाकी लोग ताली बजाएंगे, सब लोग। कौन गाँव के हर कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, अरे कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, रंगदीनी 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 रंगदीनी, कान्हा के संग रंगदीनी ओ
रसिया रे गोरे आइए पूरा पूरा हाथ ऊपर उठाते हुए रे आज भी रसिया रे आज होरी है रसिया पर चोरी रे रसिया रे होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया जय हो होरी रे रसिया होरी रे रसिया रंग बरसे जय हो रंग बरसे कान्हा के द्वारे पे रंग बरसे कान्हा के द्वारे पे रंग बरसे बाबा के द्वारे पे रंग बरसे बाबा के द्वारे पे रंग बरसे और रंग बरसे कान्हा जी के द्वारे पे रंग बरसे कान्हा जी के द्वारे पे रंग बरसे और रंग बरसे जय हो रंग बरसे बाबा के द्वारे पे रंग बरसे बाबा के द्वारे पे रंग बरसे सुनिए रंग बरसे भगवान तेरे दर रंग बरसे भगवान तेरे दर रंग बरसे अरे रंग बरसे भगवान जी तेरे दर रंग बरसे भगवान तेरे दर आगे अरे आज भी रज में जय हो रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया बर चोरी रे रसिया होरी रे रसिया बर चोरी रे रसिया रे आज जय हो होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया एक के आए कुंवर कन्हैया एक के आए कुंवर कन्हैया उससे राधा गोरी रे रसिया उससे राधा गोरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया आज भी रज में होरी रे रसिया आज भी रज में होरी है रसिया आज भी रज में तेरा आज भी रज में आज भी रज में होरी है रसिया होली है बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो अब वृषभानु महाराज ने कहा सभी लोग हो गई। अपने स्थान पे बैठ जाइए नंद वाले गा चुके अब बरसाने वाले गाएंगे आइए अब बरसाने वाले की बारी है अब बरसाने वाले कैसे गा रहे हैं सुनते हैं कि होली खेल रहे नंदलाल कि होली खेल रहे नंदलाल श्री वृंदावन के कुंज गलिन में आइए कि होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन के कुंज गलिन में
बाके बिहारी लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। आइए सभी लोग, अब हम आग्रह करेंगे, अपनी वाणी को विराम करेंगे। समय हो चुका है आरती का। आचार्यों से आग्रह करेंगे आए, और उससे पहले हमारे स्वामी जी के पास कुछ सूचनाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उन सूचनाओं को श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आरती और प्रसाद सभी लोग लेकर के ही जाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज की प्रक्रिया। तो एक बार सुंदर सा जय घोष हो जाए, हो जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो, चित चोर भगवान की जय हो, बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। भूख लग गई आप सबको? हाँ, बैटरी डाउन हो गया है। आप लोग पता है खिलौना के जैसे हैं। गाड़ी देखिए, गाड़ी चाबी भरने वाली। हाँ, जब चाबी भरो तो चलती है, और जब से ही चाबी ढिल्ली तो जय सुस्त हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। बड़ी सुंदर कथा प्रसंगों को आप सब लोगों ने श्रवण किया। कितने आनंददायक यहाँ झांकी। आज होली, होली किसकी हुई? हाँ, होली की तात्पर्य समझते हैं आप सब लोग? एक जीव प्रभु का हो गया तो मानो होली। हाँ, अभी होली नहीं है। अभी तो कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा क्यों नहीं मानेंगे? आप होली के पर्व को अभद्र कर दोगे तो बुरा तो मानेंगे, पर जिस होली की बात हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा, होली, हो मतलब प्रभु का, ली मतलब हो जाना, प्रभु का हो जाना, ये होली है। तो कौन कौन प्रभु के होना चाहते हैं? सब झूठे, सब झूठे। हाँ? एक बार एक माता जी एक साधु के पास आए और कहने लगे, बाबा जी हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे लोग साइलेंट रहे।